नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल होने वाली सीमा आखिर इतनी सुरक्षा के बीच भारत में आई कैसे? सीमा की जांच पड़ताल नहीं हुई? सीमा ने क्या फर्जी दस्तावेज दिखाए? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब ढूंढने की हमने कोशिश की और भारत नेपाल की सीमा पर सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की चेकिंग की एक एक तस्वीर जी मीडिया ने अपने कैमरे में कैद की। सीमा हैदर एक ऐसी पहेली जिसको लगातार सुलझाने में एजेंसीज लगी है कि आखिर सीमा भारत क्यों आई, और जब वो आई तो चकमा देते हुए, झूठ बोलते हुए, फर्जी दस्तावेज दिखाते हुए क्यों पहुंचे। इस वक्त हमारी मौजूदगी नेपाल और भारत की सीमा पर है। जरा तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं एसएसबी के तमाम जवान हैं और नेपाल से आने वाले लोगों की किस तरह से यहाँ पर स्कैनिंग की जा रही है। यहाँ दो अलग अलग लाइनें बनी हुई है। पुरुषों के लिए अलग लाइन है, महिलाओं के लिए अलग लाइन है। सबसे पहले लोगों की यहाँ पर आप देखिए मेटल डिटेक्टर से भी तमाम चीज़ों की जांच की जा रही है। जो लोग सामान लेकर आ रहे हैं उनके सामानों की भी जांच की जाती है। यहाँ पर ये स्कैनर मशीन है, इसके अलावा डॉग स्क्वाड भी है। पर जरा नोटिस बोर्ड पर भी आप नजर डालिए कि इस तरह के नोटिस बोर्ड यहाँ पर लगाए गए हैं। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर नजर रहती है, मानव तस्करी ना हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति अगर आपको नजर आता है जो कि संदिग्ध है तो यहाँ पर जो तमाम जवान हैं उनको रिपोर्ट किया जाए। सीमा हैदर की हिंदुस्तान में अवैध एंट्री का जब से खुलासा हुआ तब से लेकर अब तक लगातार माहौल गरमाया हुआ है। यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी सीमा के नेपाल के रास्ते ग्रेटर नोएडा तक पहुंचने के मामले में पड़ताल तेज कर दी है। लगातार सीमा से पूछताछ की जा रही है। वहीं जी मीडिया भी सीमा के तमाम ठिकानों तक पहुंच गया है और इस मामले में सच क्या है, इन तमाम सवालों से जुड़ी ये रिपोर्ट आप देखिए। पाकिस्तान की सीमा का सच से सामना। सीमा हैदर पर एक्सक्लूसिव खुलासा। सीमा ने अब चला नागरिकता का दांव। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की पहेली की गुत्थी दिनों दिन और ज्यादा पेचीदा होती जा रही है। कभी सीमा हैदर एटीएस के सवालों का सामना कर रही हैं, तो कभी मीडिया के सामने अपने प्यार का पंचनामा जारी कर रही हैं। सीमा हैदर अब उत्तर प्रदेश की एटीएस के रडार पर हैं। सीमा हैदर ने एटीएस की पूछताछ के बाद जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान सीमा हैदर ने पुलिस के सवालों और जवाबों के बारे में तो कुछ खुलासा नहीं किया, लेकिन ये दावा किया कि उनका पासपोर्ट और वीजा सब कुछ लीगल है। उसने कोई हेराफेरी नहीं की है। पाकिस्तान की जो एयरपोर्ट है वहाँ से पूछताछ हुई क्योंकि मेरे पास टिकट वीज़ा सब कुछ लीगल था। जो अब झूठ कहा जा रहा है कि सीमा ने 8 मई को वीज़ा पासपोर्ट बनवाया। मेरा पासपोर्ट तो पहले का था, पहला वीज़ा, दूसरा वीज़ा, हर चीज़ मेरी लीगल थी। दरअसल सीमा हैदर पर आरोप है उसने फर्जी आईडी कार्ड बनवा रखे थे, लेकिन जब जी न्यूज ने उससे दस्तावेजों से जुड़े सवाल पूछे तो सीमा ने इन आरोपों से भी इनकार कर दिया। पासपोर्ट मेरा मतलब 2022 का है, अक्टूबर का होगा, डेट फिक्स याद नहीं है मुझे, मेरे पासपोर्ट में लिखी होगी। ये बिल्कुल सरासर झूठ है। और सरासर झूठ ये भी है कि सीमा के पास 3 आधार कार्ड है। मेरे पास एक ही मेरा आधार कार्ड है, एक मेरे पापा का, एक मेरे जो मेरे एक्स पति हैं उनके कार्ड की कॉपी, और एक मेरा वैक्सीन कोरोना का कार्ड था। जाहिर है सीमा पर ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सीमा ने पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते 13 मई को भारत में अवैध एंट्री की थी, जिसके बाद 4 जुलाई को उसे ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद से शक जताया जाने लगा कि सीमा पाकिस्तान की जासूस है और उसने सबूत पिटाने के लिए अपना मोबाइल फोन तोड़ दिया। लेकिन सीमा की माने तो उसका मोबाइल पहले से ही टूटा हुआ था। ये सरासर झूठ है। रही बात मोबाइलों की, तो एक मेरा मोबाइल तकरीबन 2021-22 में टूट गया था। सचिन ने कहा कि ले आओ हम यहाँ बनवाएंगे। सवाल तो ये भी है कि अगर सीमा का मोबाइल भारत आने से पहले ही टूट गया था तो क्या वो उस मोबाइल को पाकिस्तान में ही रिपेयर नहीं करा पाई? टूटा हुआ मोबाइल भारत क्यों लेकर आई? क्या नादरा के कार्ड को बता रही है? जो पाकिस्तान का आइडेंटिटी कार्ड है उसको नादरा का कार्ड बोलते हैं, आप आधार कार्ड कह रही हैं। शनाख्ती कार्ड सर, सॉरी। हाँ, आप उसे आधार कार्ड बता रही हैं। कार्ड कहते हैं। आपके पास भारत का कोई आधार कार्ड भी है क्या? जी सर, सॉरी। नहीं, शनाख्ती कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड बोल बोल के मेरे मुंह से वही निकला जा रहा है, शनाख्ती कार्ड। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीमा हैदर ने दावा किया कि वो जो कह रही हैं सच कह रही हैं। सीमा ने एक बार फिर से दोहराया कि वो सचिन के प्यार में भारत चली आई। इसके अलावा उसका कोई दूसरा मकसद नहीं है।
मुझे जेल कबूल है, जैसे मैं पहले कह रही थी, मेरी आज भी वही बात है, मरना कबूल है, जेल कबूल है, पाकिस्तान जाना हरगिज कबूल नहीं है। सीमा हैदर ने दावा किया कि सचिन मीणा 10 मार्च को उससे मिलने के लिए नेपाल के न्यू विनायक गेस्ट हाउस गया था, लेकिन जब जी न्यूज ने इस दावे की पड़ताल की तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि नेपाल के न्यू विनायक गेस्ट हाउस में 10 मार्च को सचिन मीणा के नाम से कोई एंट्री नहीं हुई थी। उस दिन 3 भारतीय गेस्ट हाउस में आए थे, लेकिन इसमें सचिन नाम का कोई शख्स नहीं था। यही नहीं, गेस्ट हाउस कर्मचारी ने भी दावा किया कि उसने सीमा नाम से किसी की एंट्री नहीं की थी। 10-11 ऐसा होता है। अच्छा, नाम क्या लिखा? शिवांक एक ए है, हाँ? एक आशीष परियार है और एक ए विनायक। अच्छा, मतलब सचिन के नाम से कोई एंट्री नहीं है? सचिन के नाम से कोई उस डेट का है, बस ये 3 ही एंट्री है। तो उन्होंने यही 3 में कोई है वो। और जो लड़की आई थी उसकी कोई एंट्री नहीं की? हम वो एंट्री नहीं करते। उन्होंने बीवी बोला था, हम एंट्री भी नहीं की। इसके साथ ही गेस्ट हाउस कर्मचारी ने जी न्यूज को ये भी बताया कि सीमा और सचिन ने नाम बदलकर कमरा बुक किया था। पहले दिन आके उन्होंने रूम बुक करवाए, तो नेक्स्ट डे फिर उनकी जो सीमा आए, वो लोग 1 हफ्ते तक रुके और चला गए। आपने दोनों की बकायदा एंट्री करवाई थी, लेकिन उन्होंने हमको फेक नाम दे दिया। जो उस डेट का नाम हम लोग ढूंढ रहे तो रजिस्टर में मिल रहा भी नहीं। जी न्यूज ने गेस्ट हाउस के कर्मचारी के दावों पर सीमा हैदर से जब सवाल किया तो उसने इससे भी इनकार कर दिया। सीमा हैदर ने आरोप लगाया कि गेस्ट हाउस का कर्मचारी झूठ बोल रहा है। वो ना आधार कार्ड मांगते हैं, ना मेरा शनाख्ती कार्ड मांगा, कुछ भी हमसे नहीं मांगा। हाँ, फैमिली की तरह वो रखते थे हमें। उनके पापा मुझे बेटी करके बुलाते थे, जिनके साथ मेरी वीडियो भी वायरल हो रही है। उनके बच्चों के साथ मैं खेलती थी, बिल्कुल फैमिली की तरह रखते थे मुझे वो। उनको मेरा सही नाम भी पता था। पता नहीं क्यों वो सर झूठ कह रहे हैं। जो होटल के लड़का है वो भी हमारे साथ बातचीत करता था। पता नहीं क्यों वो झूठ कह रहा है कि इनका नाम झूठा लिखवाया, अभी नाम वो मिल नहीं रहा। हमने कोई झूठा नाम नहीं लिखवाया। सचिन, वो मुझे सचिन को भी जानते कि सचिन है, सीमा को जानते थे कि सीमा है। इधर नेपाल के जिस गेस्ट हाउस में सीमा और सचिन रुके थे, वहां के स्टाफ की माने तो दोनों पशुपतिनाथ मंदिर जाते थे, लेकिन दोनों ने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की थी, इसकी संभावना ना के बराबर है। पशुपतिनाथ मंदिर प्रशासन के मुताबिक वहां शादियां नहीं होती। पशुपतिनाथ मंदिर प्रेमिसेस में शादी का कोई अरेंजमेंट नहीं है। यहाँ शादी करने का कोई परंपरा भी नहीं है। है तो यहाँ से नज़दीक रहने वाला गुहेश्वरी माता के मंदिर प्रेमिसेस में वहाँ शादी होता है, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं, बाहर भाग में वो थोड़ा अरेंजमेंट करके वो पाल साल रख के ऐसा नेपाली तरीके से शादी का अरेंजमेंट वहाँ हो सकता है, लेकिन पशुपतिनाथ के प्रेमिसेस में अभी तक नहीं है। जाहिर है सीमा हैदर और सचिन के प्यार की दास्तान के बीच साजिशों के तारों का कनेक्शन अभी खुलना बाकी है, लेकिन इतना जरूर तय माना जा रहा है कि पबजी वाले प्यार की इस कहानी के कई पन्ने पलटेंगे, जिसके बाद ये पुख्ता हो पाएगा कि सीमा हैदर जासूस है या फिर सचिन के प्यार की मारी। पोखरा से जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।